इजराइल में जब हमला हुआ तो ये लोग सुभान अल्लाह चिल्ला रहे थे। आज जब ईरान में हमला हुआ तो हाय अल्लाह चल रहा है। ये नहीं चलेगा, या तो सुभान अल्लाह बोलो या तो हाय अल्लाह बोलो, या तो बोलो हम मारेंगे मरेंगे, या तो ये मत बोलो इंडिया हमको मार दिया हमको मार दिया हमको मार दिया। इजराइल जब मारता है ईरान पे तो डायरेक्ट ईरान पे मारता है। ईरान जब इजराइल पे मार रहा है तो बीच में जॉर्डन बचा लेता है इजराइल को। जॉर्डन एक मुसलमान देश है और इजराइल को बचा रहा है, एक मुसलमान यहूदी को बचा रहा है, और यहाँ के मुसलमान नंगा हो रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। अरे सोनिया गांधी है कौन? इस देश में अभी 800 सांसद हैं तकरीबन, उसमें एक सांसद है सोनिया गांधी। कांग्रेस के समर्थकों, चेले, लुच्चों, लफंगों को ये समझना पड़ेगा, या तो नेहरू बड़े नेता थे जिसने कहा था ना कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम गुट निरपेक्ष हैं, या तो ये नेहरू को अपना आदर्श माने या तो सोनिया गांधी का आदर्श माने कि मुसलमान वोट लेने के लिए हम ईरान पे चले। तुर्की पर इनका स्टैंड नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर स्टैंड खड़ा नहीं होता, पाकिस्तान को आज तक ये लोग गाली नहीं दिए। इन्होंने कभी नहीं बोला कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के कितने युद्ध विमान को गिरा दिया, और ये बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए। इसलिए तो कि मुल्लागिरी करना है हिंदुस्तान में, तो कि यहाँ बिहार में वोट लेना है, ओबीसी को वोट ना मिल जाए, मुसलमान प्रेम में नंगे हो जाए। हम कांग्रेस पार्टी एक परिवार, सिर्फ माँ बेटे बेटी, ये लोगों ने मिलकर के, उनके चमचों की औकात ही कहाँ है, तो इन तीनों ने मिलकर के भारत को फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाओ, ईरान के साथ खड़े हो जाओ, लेकिन तुर्की के खिलाफ नहीं बोलो, हमास आतंकवादी है ये ना बोलो, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है ये ना बोलो। ये लोग तीन लोगों ने मिलकर के भारत को ये पहुंचाया हुआ। बीते दिन सोनिया गांधी ने एक बयान दिया, कहा और हमें ईरान के साथ खड़े रहना चाहिए क्योंकि ईरान ने कई बार भारत की मदद करी है। मगर आज राष्ट्रपति कहा जाए, आज अमेरिका ने ईरान पे सुबह 4:30 बजे हमला कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर पे एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि ईरान से मेरी बातचीत हुई, वहाँ के राष्ट्रपति से मेरी बात हुई और उन्होंने शांति की अपील करी। अब इन सब मुद्दों को लेकर अमित श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या अब नरेंद्र मोदी दबाव में आ गए हैं कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने कल एक बयान दिया और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी ने अपना बयान ट्विटर एक्स पे दे दिया। एक देश का जब नेता होता है जो वैश्विक स्तर पे देता रहता है तो उसने अपने स्टैंड बता दिया। ट्रंप को जिस तरह से माई बाप बना करके कांग्रेस पार्टी घूम रही थी और उनके चमचे चेले कांग्रेस पार्टी के भक्त अंधभक्त वो ट्रंप को माई बाप बना के घूम रहे थे। देखो ट्रंप ने कह दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, डीजीएमओ ने कहा, इन सब को हटा दिया। कौन सुनता है विदेश सचिव की बात? ये संजय राउत कहने वाले ट्रंप को बाप बना करके घूम रहे थे। आज वही ट्रंप इनके ईरान में बम मार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट है ना, तो वह दबाव में उन्होंने कहा कि मैंने कहा है युद्ध को रोको, और उन्होंने बात किससे की? वो उन्होंने ट्रंप से नहीं की, उन्होंने ईरान से बात की, यानी ये ट्रंप को मैसेज गया है। रही बात आपने कहा कि सोनिया गांधी की बात, अरे सोनिया गांधी है कौन? इस देश में अभी 800 सांसद हैं तकरीबन, उसमें एक सांसद है सोनिया गांधी। आप कहोगे पार्टी की अध्यक्ष थी, अरे अध्यक्ष उनके घर की पार्टी है यार। तुम्हारे घर में तुम्हारे घर चलाने वाला कौन है? फैसला लेने वाले तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे बड़े भाई है, वो तो तुम्हारी बात है ना। तुम उनको 20 साल तक अध्यक्ष रखो, एक पार्टी की अध्यक्ष ही तो है। ऐसे अध्यक्ष तो रामदास अठावले भी हैं, ऐसे अध्यक्ष तो मुकेश सहनी भी हैं, ऐसे अध्यक्ष तो कई पार्टी के नेता भी हैं कि जो अध्यक्ष है। सोनिया गांधी एक सांसद हैं, इनकी इससे ज़्यादा क्या वजूद है? पहली चीज़ समझो कि दबाव में क्यों आएगा, और डिप्लोमेसी कहाँ से पता? कौन सा इतिहास सोनिया गांधी ने पढ़ा हुआ है कि ईरान ने हमारी मदद की है? कब मदद की है? कश्मीर में ईरान का क्या स्टैंड है? और हमारे यहाँ जब हरियाणा में मिसाइल गिरा था, जो पाकिस्तान से मिसाइल चला था, जिसको गिराया गया, बड़े इन लोगों ने शोर मचाया था। वो कहाँ से बना था मिसाइल? ईरान का मिसाइल पाकिस्तान हम पे मारता है और हम इजराइल का ड्रोन से यूज़ करके उसको रोकते हैं। तो बताओ हमारी स्टैंड क्या होना चाहिए? और जाहिर तौर पर हम ना तो इजराइल के साथ है ना ईरान के साथ है, हम तो भारत के पक्ष में है ना। हम कहते हैं कि हमारी विदेश नीति वो होगी जिससे हमारा हित सधेगा। हम थोड़ी ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएंगे। एक तब कांग्रेस पार्टी, या तो अब कांग्रेस के समर्थकों, चेले, लुच्चों, लफंगों को ये समझना पड़ेगा, या तो नेहरू बड़े नेता थे जिसने कहा था ना कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम गुट निरपेक्ष हैं, या तो ये नेहरू को अपना आदर्श माने या तो सोनिया गांधी का आदर्श माने कि मुसलमान वोट लेने के लिए हम ईरान पे चले जाएं। अच्छा आज मैं तो आपसे पूछता हूँ, सोनिया गांधी ईरान पे लेख लिखती है,
बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हुआ, कितना लेख लिखा है सोनिया गांधी ने। चलो विदेश का छोड़ दो, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन हुआ है, सोनिया गांधी कितने लेख लिखी है? एक भी नहीं। उनके ममता बनर्जी पर एक सवाल क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, एक घटना हो जाता है राहुल गांधी दौड़ करके भागते हैं, सारे उचक्का कैमरा लेकर के चले जाते हैं, काबा काबा से ढाबा ढाबा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या बंगाल पे कभी राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? क्या सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलती है? वो जो झोला पैलेस्टीन का लेके, हमको तो प्रियंका गांधी की चिंता हो रही है कितना झोला वो खरीदेंगी। कल पैलेस्टीन का झोला लेके घूम रही थी, आज ईरान का झोला खरीदना पड़ेगा। अरे उससे अच्छा है कि इंडिया का झोला खरीद लो, वो ज़्यादा सही है। इसका झोला, कभी उसका झोला, कभी अंकल सोरोस का झोला। अरे बंद करो यार, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। और भारत के मुसलमानों को ये क्या सोचते हैं? ये कहते हैं आप भारत के मुसलमानों पे शक करते हो, उसको पाकिस्तानी बोलते हो क्यों? आप भारत के मुसलमानों को क्या समझ रहे हो? आप हमास का एक बार वही नाम नहीं लेते हैं। इजराइल में जब हमला हुआ तो ये लोग सुभान अल्लाह चिल्ला रहे थे। आज जब ईरान में हमला हुआ तो हाय अल्लाह चल रहा है। ये नहीं चलेगा, या तो सुभान अल्लाह बोलो या तो हाय अल्लाह बोलो, या तो बोलो हम मारेंगे मरेंगे, या तो ये मत बोलो इंडिया हमको मार दिया, हमको मार दिया, हमको मार दिया। ये रोना गाना बंद करो। और प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि आगे युद्ध मत करना, शांति। ये बात तो पूरे विश्व का हर कोई व्यक्ति करता है। जब भी बात हो रही थी, जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, तब ऑपरेशन सिंदूर के समय सारे विश्व का यही था कि शांति आनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि शांति आना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि हमारे पे मारोगे तो हम वो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। पहले 9 जगह पे मारेंगे, फिर 26 जगह पे मारेंगे। तुम लोग शांति बना के रखना। मोदी जी ने कह दिया हमारे देश को मत छेड़ना, बाकी अगर तुम हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया कि अगर ईरान ने अब इजराइल पे हमला किया तो इससे बड़ा हमला होगा। क्या अब तीसरा गृह युद्ध दिखाई दे रहा है? नहीं, तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होगा। ना तो ईरान की इतनी औकात है, ना तो इजराइल की इतनी औकात है, ना अमेरिका की इतनी औकात है। लेकिन ट्रंप को समझना पड़ेगा। जो लोग कह रहे थे ट्रंप ने 11 बार बोला, 14 बार बोला, 20 बार बोला, अरे मूर्खों, ट्रंप ने कल कहा था कि हम 7 दिन का समय देंगे, आज बमबारी कर रहे हैं। उस ट्रंप पे भरोसा करते हो जो कल क्या बोल देता है, आज क्या बोल देता है? ये चुनाव जीतने के लिए कह रहा था कि हम विश्व में माहौल ऐसा बना देंगे कि कोई युद्ध नहीं होगा, हम यूक्रेन और रसिया का रोक देंगे, हम इजराइल का युद्ध रोक देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मजाक भी उड़ाया था ना, ये गए हैं युद्ध रोकने। जो युद्ध रोकने के बहाने से चुनाव जीतता है वो आज युद्ध में लड़ने को तैयार हो गया है। उस ट्रंप पे भरोसा करते हो, छोड़ो ना आप इजराइल ऐलान। भारत में जो लोग माँ बाप बना करके रखे हुए थे ट्रंप का, उनसे ये सवाल है कि वो तुम्हारे औकात बता दी ट्रंप ने कि तुम लोग जैसे बाप बनाना है बनाओ, हम तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाले। ईरान के राष्ट्रपति खमेनी ने कहा कि यहूदियों का पूरे विश्व में रहना पाप है, इनको रहना नहीं चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। तो मैं आपकी ये वजह जानना चाहूँगा, ऐसा क्यों है, और मेरी ऑडियंस को विस्तार से बताएं। आप कहते हो, पहले एक बार बताओ, इस दुनिया में भारत में क्या तो जानवरों को भी जीने का अधिकार है? कुत्ते पे बम मत मारना, दिवाली में बम मत फोड़ना, जानवर और चिड़ियों को भी जीने का अधिकार है। आप जब एक तरफ ये बात करते हो, आप कहते हो कि सिखों को जीने का अधिकार है, पग बांधने का अधिकार है, हिंदुओं को तिलक लगाने का अधिकार है, मुसलमानों को जीने का अधिकार है, तो क्या यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है? मेरा सीधा सा प्रश्न है। यदि अगर आप कहते हो कि हर व्यक्ति को, हर जीवन मात्र को जीने का अधिकार है, तो फिर आपको यह भी कहना पड़ेगा कि यहूदियों को भी जीने का अधिकार है, अगर शिया को जीने का अधिकार है, अगर सुन्नी को जीने का अधिकार। और जो लोग कहते हैं कि भारत का पक्ष किधर होना चाहिए, इजराइल जब मारता है ईरान पे तो डायरेक्ट ईरान पे मारता है। ईरान जब इजराइल पे मार रहा है तो बीच में जॉर्डन बचा लेता है इजराइल को। जॉर्डन एक मुसलमान देश है और इजराइल को बचा रहा है एक मुसलमान, यहूदी को बचा रहा है, और यहाँ के मुसलमान नंगा हो रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। अरे जॉर्डन मुसलमान है ज़्यादा बड़ा या तुम ज़्यादा बड़ा मुसलमान हो? तुम तो 200 साल 300 साल पहले मजबूरी में मुसलमान बने हो, या तो तुमको मार करके मनाया गया है या तो प्रलोभन दे करके मनाया गया है। डर, भय और भूख के कारण ही तुम बने हो। वो तुम कह रहे हो कि नहीं हम ईरान के तरफ जाएंगे, हम लड़ेंगे, जिहाद करेंगे, और जॉर्डन का क्यों नहीं कह रहा है? तो जॉर्डन अपने हित बात कर साध रहा है, अपने देश के साथ खड़ा है। वो शिया और सुन्नी की लड़ाई हो रही है वहाँ, यहाँ पर तुम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा। जाहिर तौर पर
यहूदी हो चाहे ईसाई हो या मुसलमान हो या हिंदू, इस देश में सबको, इस विश्व में सबको जीने का अधिकार है। तो ये बात पे, ईरान के इस बात पे भारत के हर वो मुसलमान स्कॉलर को शर्मिंदा हो जाना चाहिए जो कहता है कि हम ताकतवर हो गए तो हम दूसरे धर्म को मारने का, जीने का हक नहीं देंगे। इसका मतलब यानी क्या हुआ? यानी तुम वही फैलते जाओगे, आज यहूदी को कहोगे, कल ईसाई को कहोगे, और ये तो एक ही अब्राहमिक रिलीजन से निकले हैं ना। आज पूरे विश्व में ये यहाँ जो चिल्ला रहे हैं लोग, उनको कहो कि एक ईसाई अमेरिका मार किसको रहा है? सुन्नी को। किसके हाथों मरवा रहा है? यहूदी के। और उसका मदद कौन कर रहा है? ईसाई अमेरिका मार रहा है सिया को, साथ दे रहा है यहूदी, और उसके साथ खड़ा है सुन्नी। अरे अपने ये तीनों भाई है ना, आपस की लड़ाई है। अब सिया, सुन्नी, ईसाई, यहूदी सब तो एक ही परिवार में, उसमें हम हिंदू क्यों कूदें? और हिंदू का मतलब मैं पूरे देश से बात कर रहा हूँ, अमेरिका में सिर्फ ईसाई नहीं रहते हैं। मैं ईसाई अगर कह रहा हूँ तो राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए भारत तो हिंदू राष्ट्र है ना, तो यहाँ पर इससे क्या हुआ? अपने भाई लोग तो लड़ते रहे, इनका इतिहास रहा है, लड़ते लड़ते ये तीनों ख़त्म हुए हैं। एक ही जगह पर यरूशलेम में कब्जे के लिए कभी रोमन मारता है, कभी यहूदी मारता है, कभी मुसलमान मारता है। तो इनकी जीनों में लड़ाई करने का है, फिर ये कहते हैं अब यहूदी को जीने का है कि नहीं है। जब किसी पे प्राण का हो जाए तो आत्मरक्षा पे हथियार उठाना हमारे धर्मशास्त्रों में भी है और इनके भी धर्मशास्त्रों में है, इसीलिए ये इनके भी मजहबी शास्त्रों में है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हालांकि लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और महिला आयोग के लिए की थी उन्होंने, मगर उसमें उन्होंने 30 सेकंड में एक बात बोली। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति ऐसी है कि हम विदेश नीति, कूटनीति हमारी ऐसी है कि हम एक के साथ खड़े नहीं हो पा रहे, और कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी का सहयोग नहीं कर पा रहे, चुप्पी साधे बैठे हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री जी डिपोर्ट करें कि तुम जाओ भारत के तरफ से युद्ध लड़ने के लिए, और तुम जाओ ईरान में, अभी ईरान में जाओ और युद्ध लड़ो इजराइल से और अमेरिका से। अखिलेश यादव को सेनाध्यक्ष, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए और अखिलेश यादव को बनाया जाए उस फोर्स का सरगर्म का जो प्रमुख, सैन्य प्रमुख, कमांडिंग ऑफिसर, और अखिलेश यादव को भेजा जाए स्पेशल जहाज से ईरान, और वहाँ से वो इजराइल से लड़ेंगे। बोलो अखिलेश यादव तैयार हैं? अरे अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश तो संभली नहीं, पिताजी के दम पर तुमने एक बार मुख्यमंत्री का पद का हासिल कर लिया, दूसरी बार चुनाव लड़े, अपनी पार्टी की जमानतें जब्त करवा दी है यार, और तुम बात कर रहे हो कि अमेरिका की विश्व नीति भी। अरे तुम, आप तो कहते हो ऑस्ट्रेलिया से हमने पढ़ा हुआ है, किसी की डिग्री नहीं दिखा पाया आज तक अखिलेश बाबू। ये विदेश नीति पे बात करेंगे? इनकी नीति तो यही होती थी कि जिस भारत को आक्रमण करने के लिए, जिस जौहर ने विदेशियों को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, उस जौहर के नाम से जौहर विश्वविद्यालय खुलवाने वाले आजम खान को साथ लेकर के घूमने वाले अखिलेश यादव विदेश नीति बताएंगे। आप भारत के हित की बात करेंगे, जहां पर संभल में तो एक सहमला नहीं, उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बना करके रख दिया। वो बता रहे हैं कि विश्व नीति कैसे होगी, भारत की कूटनीति कैसे होगी। अरे सीबीआई के दबाव में आप सरकारें बचाते थे, वही किया करो, इससे ज़्यादा आपकी हस्ती नहीं है। आपने बोला कि जो अमेरिका है, ईरान है, इजराइल है, ये सब आपस के गुट हैं, हम हिंदुओं का इसमें क्या लेना देना? मगर क्या सोनिया गांधी क्या हिंदू नहीं है जो कह रही हैं हमें ईरान के साथ खड़े होना चाहिए? ठीक है, नहीं एक सब देखो, मैं किसी के व्यक्तिगत धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राष्ट्र के धर्म की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत सोनिया जी ईसाई हैं या जो है, उनकी जाति क्या है, अभी जातीय जनगणना हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा राहुल गांधी की जाति क्या है, सोनिया जी की जाति क्या है, कौन सा धर्म है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो स्पष्ट हो जाना है। सवाल ये है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से कर क्या रही है। और जब तुर्की पाकिस्तान के साथ समर्थन में खड़ा हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक जब सवाल पूछा जाता है कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, इस पर भारत में लोग तुर्की का विरोध कर रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? तो कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश माइक हटाते हैं, पवन खेरा देते हैं जयराम, कहे बाद में बताएंगे। तुर्की पर इनका स्टैंड नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर स्टैंड खड़ा नहीं होता, पाकिस्तान को आज तक ये लोग गाली नहीं दिए। इन्होंने कभी नहीं बोला कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के कितने युद्ध विमान को गिरा दिया, किन ठिकानों में। इनका इंटरेस्ट क्या था कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि 5 राफेल गिरा दिए, 6, हमारे यहाँ
एक माहौल बना रहे थे कि हिंदुस्तान के राफेल गिरे हैं। ये एक पार्टी नहीं, एक परिवार, सिर्फ एक परिवार जिसका संबंध हो जाता है, जो भारत का खिलाफ विरोध करता है, वो राहुल गांधी विदेश में जाके उससे मिलते हैं। भारत के खिलाफ बोलने वाले, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के साथ राहुल गांधी मिलते हैं। गलवान में हो, डोकलाम में हो, भारत चीन के युद्ध हो रहा होता है, राहुल गांधी चीन के अधिकारियों से चुपचाप मिलते हैं। ये एक परिवार मिलकर के पूरे देश को कितना बड़ा खतरा डाला हुआ है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है लोगों के। और वो चमचागिरी में, अंधभक्ति में लोग एक सवाल नहीं पूछते हैं कि राहुल गांधी आज चाइना के अधिकारियों से क्यों मिला। राहुल गांधी का वो जो कॉन्ट्रैक्ट है चाइना के साथ, उसमें क्या गुप्त समझौते हैं, ये कोई नहीं बता रहा। और ये बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी क्यों खड़ी है। आपको समझना चाहिए, हमास आतंकवादी संगठन का नाम लिया था क्या इन्होंने? पूरी प्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेस नोट में एक बार आतंकवादी का नाम नहीं लेते हैं। और ये बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुल्लागिरी करना है हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ बिहार में वोट लेना है, ओबीसी को वोट ना मिल जाए, मुसलमान प्रेम में नंगे हो जाए हम। ये भारत की कूटनीति है। इनकी कूटनीति का कारण यही था ना कि 26/11 में हमारे यहाँ हमला हो जाता था, सैकड़ों लोग मारे जाते थे, लेकिन ये कुछ नहीं करते थे क्योंकि ना मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा। मुसलमान वोट के मजबूर इंसानों देश नहीं चलता है। ऐसे ऐसे कलंकों के कारण देश गुलाम हुआ है। ये बात इतिहास में याद रखा जाएगा कि जब भारत संकट में होता है, जब पेन में होता है, ये स्पेन में होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और तुरंत निकलते हुए लेख लिख देते हैं। एक बार आपका हिम्मत नहीं होता पाकिस्तान को कहो कि आतंकवादी बंद करे। एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हो ये लोग, क्या पाकिस्तान के नाम लेकर के भारत ना। मुनीर को बुला लिया, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। अरे मुनीर को बुला करके अमेरिका ने कितना बड़ा तमाचा पाकिस्तान को मारा, ये समझो भारत के नैरेटिव की या मोदी के नैरेटिव की जीत है। हम क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है, वो सेना का देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा कि हाँ पाकिस्तान एक सेना का देश है, इसीलिए सेना प्रमुख को बुलाया, किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। यही तो भारत का नैरेटिव की जीत है। और ये लोग नंगे हो रहे हैं, पाकिस्तान के जीती हुई बाजी हार ना जाए। वही 99 सीट लेते आए, लेकिन हम जीत गए चिल्लाते रहे। तो ये बात कांग्रेस पार्टी, एक परिवार, सिर्फ माँ बेटी, ये लोगों ने मिलकर के, उनके चमचों की औकात ही कहाँ है। तो इन तीनों ने मिलकर के भारत को पैलेस्टीन के साथ खड़े हो जाओ, ईरान के साथ खड़े हो जाओ, लेकिन तुर्की के खिलाफ नहीं बोलो, हमास आतंकवादी है ये ना बोलो, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है ये ना बोलो। ये लोग 3 लोगों ने मिलकर के भारत को ये पहुंचाया हुआ है। तीनों की औकात कैसे? एक ही अपने ही पार्टी में मुखिया है ना, इसके अलावा सांसद ही तो हैं। ऐसे सांसद तो आप भाते रहे, ऐसे सांसद तो हमारे यहाँ से अजय मंडल भी है। मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि भारत के कई जो मुस्लिम जो लोग हैं वो देखने को मिल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार कर रहे हैं, उसको लेकर क्या होगा? बस मेरा लास्ट सवाल। जॉर्डन का बहिष्कार कर दो, सऊदी अरब मत जाना आज से हज पे, क्योंकि सऊदी अरब ने ईरान का साथ नहीं दिया है। जॉर्डन भी मत जाना मुसलमान, अब मत कहना 57 मुसलमान देश, एक भी मुसलमान देश नहीं आया ईरान के साथ। किसी भी आप बता दो ना, इराक ने बोला क्या कि ईरान के साथ बात की क्या, मत समर्थन दिया क्या? सऊदी अरब ने दिया क्या? कुवैत ने दिया क्या? जॉर्डन तो मार रहा है, सीरिया मार रहा है, इजराइल के साथ खड़ा है। और तुम तो ये लोग अब कह दो इनको हज भी ना करने जाएं, क्योंकि उन्होंने भी ईरान का मदद नहीं किया। ये बाइकआउट छोड़ दो कोका कोला का, उससे तुम्हारे कोई हस्ती नहीं होगी। पंचर छाटने वाले पता नहीं कोका कोला पीते हैं कि नहीं पता, लेकिन जॉर्डन और कुवैत और सऊदी अरेबिया का भी बहिष्कार करें ये लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी अमित श्रीवास्तव जी की राय। हालांकि आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।